अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बच्चों, यहाँ एक शॉर्ट वीडियो में हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन nth सेकेंड। शाबाश, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन nth सेकेंड मैं यहाँ पर लिख लूँगा। आप इसको टाइटल पहले टॉपिक नोट करें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन nth सेकेंड। पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन nth सेकेंड। देखिए, जो आपकी एक्सप्रेशंस अभी तक डिस्प्लेसमेंट की जो आपकी एक्सप्रेशन है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, जैसे आपके पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, या फिर आपके पास होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को ले लीजिए। यहाँ टी क्या है, मतलब व्हाट इज टी, टाइम टी जो है कौन सा टाइम है। मान लीजिए कि आपको एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है 5 सेकंड तक। तो अगर आपको देखना है कि 5 सेकंड में इसने, इन 5 सेकंड्स में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो आप यहाँ पर टी का वैल्यू 5 लगाएंगे। यू यहाँ पर होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मतलब पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेशन का एक वैल्यू है, ठीक है, और इसकी मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू जो है वो u है। अब 5 सेकंड में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, अगर आपके पास u का कोई वैल्यू है, a का भी कोई वैल्यू है, तो 5 सेकंड के बाद अगर आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की पार्टिकल ने, तो आप यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 लगाएंगे। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। इसी तरह से 10 सेकंड के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, ट्रैवल कवर की होगी पार्टिकल ने, आप टी का वैल्यू 10 लगाएंगे। किसी भी टाइम के लिए आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक पार्टिकल 10 सेकंड के लिए जा रहा है, चल रहा है, लेकिन आपको 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में, यानी 5 सेकंड में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की वो नहीं निकालना है, आपको 5वें सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुई है वो निकालनी है। किसी एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ट्रैवल करता है वो डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। तो आप किसी भी टाइम इंटरवल, जैसे मान लीजिए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स, वो एक बात होगी। 5 सेकंड तक चलते चलते ना, पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सेकंड कंप्लीट हो गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई ना इन 5 सेकंड्स। हमें ये नहीं चाहिए। मान लीजिए कि हमें चाहिए 5वें सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। फर्क होता है ना, आप समझ रहे हैं। 5 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई और 5वें सेकंड में कितनी हुई। 5 सेकंड में जब आप देखते हैं तो इसका मतलब इन ऑल द 5 सेकंड्स वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन ऑल द 5 सेकंड्स ऑफ इट्स मोशन। लेकिन हमें सारे 5 सेकंड्स में, यानी पूरे के पूरे इन 5 सेकंड्स में जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है वो नहीं चाहिए हमें। मान लीजिए 5वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट चाहिए खाली, इन 5th सेकंड। इसी तरह से कभी हम पता लगाना चाहेंगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकंड, और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 15th सेकंड। किसी भी एक सेकंड में, किसी भी एक छोटे इंटरवल में, मान लीजिए 1 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं जनरली nth सेकंड। वो कौन सा सेकंड हो सकता है कि आपको 5वें सेकंड में निकालना होगा, कभी आपको 7वें सेकंड में निकालना होगा, कभी आपको 11वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी। ठीक है ना, तो वो जो 1 सेकंड होगा, चाहे वो 5वां सेकंड है, चाहे वो 7वां सेकंड है, चाहे वो 15वां सेकंड है, 11वां सेकंड है, 20वां सेकंड है, जो भी वो है, वो सिर्फ 1 सेकंड होगा और उस 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। एक तो होता है कि पूरे 5 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, फिर आप यहां पर टी का वैल्यू 5 रखिए। दूसरा होता है नहीं, पूरे 5 सेकंड में नहीं, या पूरे 10 सेकंड में नहीं, फिर 10वें सेकंड में, या फिर 5वें सेकंड में। ठीक है ना, तो इसलिए वो 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट बनती है। उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगी,
तो उसको कैसे हम करेंगे ये देख लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा यहां पर समझाता हूं एक एग्जाम्पल को लेकर के। अब मान के चलते हैं कि एक पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक ट्रैवल की है, या मान लीजिए यहां से डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है, मान लीजिए फ्रॉम ए टू बी, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है मान लीजिए इन 10 सेकेंड्स। एक पार्टिकल ने शाबाश 10 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई है, शाबाश ए टू बी, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। मैं इस ए बी का नाम रखता हूं ए बी डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स S10। S10 का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। ठीक है भाई। अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे C, और मान लीजिए अगर ये जो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी है ए बी। अगर 9 सेकंड्स में देखते हम 9 सेकंड्स में, तो 9 सेकंड्स में पार्टिकल जाएगा ए से लेकर के सी तक। ठीक है, 10 सेकंड्स में जाएगा ए से लेकर के बी तक। इसका मतलब ये हुआ अगर ये ए से सी तक जाएगा इसको 9 सेकंड लगते हैं, फिर सी से बी तक इसको 10वां सेकंड लगता है। ठीक है ना, सी से बी तक 10वां सेकंड लगता है, 10th सेकंड। लेकिन ए से बी तक कितने लगे, 10 सेकंड। इसको फिर गौर से सुनिए। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी 9 कंप्लीट सेकेंड्स। ठीक है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी 10 कंप्लीट सेकेंड्स। ठीक है, बट टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी, हाँ शाबाश, ए से बी तक कितना लगा, 10 सेकंड। ए से सी तक कितने लगे, 9 सेकंड। तो 9वें सेकंड से शुरू किया इसने, 9 सेकंड के बाद क्या आएगा, 10 सेकंड। तो वो जो ये 10वां सेकंड है, उस 10वें सेकंड में इसने क्या किया है, ये गया है फ्रॉम सी टू बी। सो सी टू बी जो है, इट इज द टाइम, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड। मैं इसको लिखूंगा S10, यानी सी बी जो है इट इज S10। अब S10 और S10 में क्या फर्क आता है, जरा बताइए। ए बी डिस्प्लेसमेंट है इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, पूरे 10 सेकंड में, तो हमने नाम क्या दिया इसका, S10। लेकिन सी बी क्या है, शाबाश, सी बी है 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। ए बी 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, सी बी 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, शाबाश। एंड ए सी, शाबाश, ए सी 9 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट इज S9। ठीक है, अब आप ही बताइए सी बी है किसके बराबर, सी बी है ना, सी बी इज, शाबाश, ए बी, हाँ, माइनस ए सी। देखिए ए बी माइनस ए सी आपको मिलेगा सी बी। नाउ व्हाट इज ए बी, व्हाट इज ए बी, शाबाश। अच्छा पहले बताइए वो सी बी क्या है, सी बी है 10वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट, मैं लिखूंगा S10। ए बी क्या है, 10 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट, मैं लिखूंगा S10। ठीक है, माइनस व्हाट इज ए सी, ए सी इज 9 सेकंड इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट इज S9। अब बताइए 10वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो किसके बराबर होती है, पूरे 10 सेकंड इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो माइनस जो 9 सेकंड इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है वो, उसको माइनस करना है, आपको 10वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। इसी तरीके से आप बताइए अगर आपको मान लीजिए 8वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, आप क्या लिखेंगे यहां पर, शाबाश, S8। 8वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, शाबाश, 8 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट, S8। इसमें फर्क है, S8 एंड S8, ये क्या है, 8वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट, ये पूरे 8 सेकंड इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई। माइनस क्या करना है, माइनस करना है 7 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पर 10 सेकंड था, 10 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट, माइनस क्या किया, जो 9 सेकंड इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, वो जब माइनस किए 10 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट माइनस 9 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या मिला, 10वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट। 8वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट कितनी कैसे मिलेगी, 8 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट माइनस 7 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अब अगर न 10वां सेकंड हो, न 8वां सेकंड हो, न 7वां हो, कोई भी हो, हम लिखेंगे SNth, nth सेकंड। यानी nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, शाबाश, हाँ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन SNth, यानी कोई भी सेकंड, 7वां 8वां, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसके लिए इसी तरीके से अगर देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगी, SN माइनस, शाबाश। अब अगर ये 8 है, 8 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो यहां क्या लिखना है, 7
ये अगर 10 है तो यहाँ माइनस क्या करना है, 9 सेकंड्स वाली डिस्प्लेसमेंट। ये n सेकंड्स वाली डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस क्या करेंगे, एस एन माइनस वन। एन माइनस वन क्या होता है, अगर ये 10 सेकंड है तो ये 9 सेकंड है, एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन हो गया 9। अगर ये 8 सेकंड्स की डिस्प्लेसमेंट है तो ये 7 की है, क्योंकि ये एन माइनस वन है। एन अगर 8 है तो इसका मतलब 8 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुई माइनस करो उसको 8 माइनस वन यानी 7 सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट, जो 7 सेकंड में ट्रैवल हुई वो आपको मिलेगी 7वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसी फॉर्मूला से आपको निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल इसी फॉर्मूला से अगर आप निकालना चाहें, मान लीजिए 5वें सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, शाबाश, आप लिखेंगे एस एनथ के बदले एस फिफ्थ। 5वें सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, किसके बराबर होगी, जो पूरे 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी S5 माइनस, शाबाश, S5 माइनस वन, व्हाट इज दैट, 4, तो S4। तो ये क्या आपने देखा, 5वें सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ट्राउल 5 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो, माइनस 4 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो, तो वहां इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो डिस्प्लेसमेंट 5वें सेकंड में ट्रैवल होती है। आई बात समझ में। तो nth सेकंड वाली किसी भी डिस्प्लेसमेंट को, जब nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी हो, यानी किसी भी सेकंड की, जब किसी भी सेकंड में देखना हो कि इस वाले सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, आप अगर वो 7वां सेकंड है तो आप पूरे 7 सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट देखिए, माइनस उसको n माइनस वन कीजिए, यानी 7 माइनस वन 6 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट उसको माइनस कीजिए। अब इसी तरह से हम जाएंगे इस वाली इक्वेशन में, ताकि हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगी। तो मैंने बताया कि क्यों हम इसको माइनस करेंगे और कैसे। देखिए, आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो किसके बराबर होती है, ये देखिए, nth सेकंड वाली इफ s nth, देखिए, इफ s nth स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट in what, nth सेकंड। ये जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है वो कैसे डिनोट करेंगे, s nth, शाबाश। फिर s n, व्हाट डज इट मीन, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। ये पूरे n सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो s n है, ठीक है, शाबाश। फिर s n माइनस वन, इसका क्या मतलब होता है, एस एन माइनस वन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन, शाबाश, कितने सेकंड्स में, इन एन माइनस वन सेकंड्स। एन माइनस वन सेकंड्स में इतनी डिस्प्लेसमेंट। निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट एस एन। देन हम लिखेंगे यहां पर, पहले हम एस एन निकालेंगे, शाबाश। नाउ एस एन, एन सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इस इक्वेशन से दिखे, फर्स्ट इक्वेशन में यहां यू ही रहेगा। अब टी आपका है n सेकंड्स, मान लीजिए आपको 10 सेकंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो टी का वैल्यू क्या देंगे आप, 10। तो जब आप 10 सेकंड्स के बाद वाली डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, आप यहाँ टी का वैल्यू 10 देते हैं, यहाँ भी टी का वैल्यू 10 देते हैं। मगर अब आप 10 सेकंड्स के बाद वाली डिस्प्लेसमेंट नहीं ढूंढ रहे हैं, आप n सेकंड्स के बाद वाली डिस्प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो यहां आपको t का वैल्यू n देना होगा। तो ये क्या बनेगा, u इंटू एन, शाबाश, प्लस 1/2 ऑफ a टी स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या बन गया, ये बन गया, शाबाश, un प्लस 1/2 ऑफ a n स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज एस एन, यानी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर n सेकंड्स। अब डिस्प्लेसमेंट आफ्टर n माइनस वन सेकेंड देख लीजिए, s, शाबाश, n माइनस वन। अब जब आपने डिस्प्लेसमेंट देखा n माइनस वन सेकेंड के बाद, तो आप इसमें क्या करेंगे, शाबाश, आप करेंगे n माइनस वन, तो वो क्या आएगा, यहाँ t का वैल्यू आपने देना है n माइनस वन, यानी पहले आप 10 सेकंड मान लीजिए, n पहले था 10, तो पहले आपने 10 सेकंड के बाद वाली डिस्प्लेसमेंट देखी। अब आप 10 माइनस वन, वही होता है n माइनस वन, यानी 9 सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट आप देखते हैं। तो यहाँ t का वैल्यू अब क्या आएगा, अब n नहीं आएगा, अब n माइनस वन आएगा। तो ये बनेगा u इंटू एन माइनस वन प्लस 1/2 ऑफ a, शाबाश,
टी का वैल्यू n-1 होल स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा un माइनस यू प्लस 1/2 ऑफ ये a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, तो इसमें आएगा n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो 1 ही होता है, माइनस 2na। चलिए मैं पहले इस ब्रैकेट को ही लिखता हूं, ये इस ब्रैकेट का आएगा अंदर से, ठीक है ना। तो इसमें आएगा Sn-1 इज इक्वल टू शाबाश un माइनस यू प्लस 1/2 ऑफ an स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ a, ठीक है, 1/2 ऑफ a इंटू 2n, ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस, शाबाश 2 and 2 will cancel, you will get minus an, ठीक है। माइनस an, शाबाश। हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, दिस इज Sn-1, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, शाबाश, ये un ऐसे ही रखिए, या चलिए इस चीज को ही आप यहां पर इसका नाम फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट दें, इसका नाम दे इक्वेशन सेकंड। आपको निकालना क्या है, Sn। अभी इससे पहले जब मैंने आपको बताया Sn, तो Sn कैसे निकला, ये यहां पर हम पहले रब करेंगे, तो आपने भी देखा इससे पहले, हम अब लिखेंगे यहां पर नाउ Sn किसके बराबर होता है, शाबाश, इससे पहले मैंने समझाया था, इट इज Sn माइनस Sn-1, 7वें सेकंड, मान लीजिए n 7 सेकंड है, 7वां सेकंड है, तो आप n 7वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, 7 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट माइनस 6 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट। n-1 क्या होता है, अगर n 7 है तो n-1 होता है 6। 8वें सेकंड की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, n 8 होगा उस वक्त, s8 यानी 8वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 8 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो माइनस जो 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है ना। इसी तरह से 10वें सेकंड की बताइए कैसे क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट इन ऑल द 10 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड्स, ठीक है ना। तो Sn होगा Sn माइनस Sn-1। अब Sn तो आप Sn निकालना है हमें, लेकिन Sn जो है, Sn आपके पास है ना, वो क्या है, un प्लस 1/2 ऑफ an स्क्वायर, माइनस क्या करना है, इसको माइनस करना है Sn-1। Sn-1 भी आपने निकाला है ये सेकंड इक्वेशन में, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो इन सब की साइंस जो है वो चेंज होगी। यहाँ पर जब माइनस लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ये un आएगा माइनस un, फिर ये माइनस u है तो ये आएगा प्लस u, शाबाश, ये माइनस 1/2 है, 1/2 ऑफ ये प्लस 1/2 ऑफ an स्क्वायर है, तो ये बनेगा माइनस 1/2 ऑफ an स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, प्लस 1/2 ऑफ a, ये बनेगा माइनस 1/2 ऑफ a, शाबाश, फिर है माइनस an, ये बनेगा प्लस an, ये बन गया। अब इसमें ये और ये तो कैंसिल ही होंगे, ठीक है, ठीक है, और un और ये un ये भी कैंसिल होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल टू क्या बचा ऊपर, u माइनस 1/2 ऑफ a प्लस an, ये इस तरह से। अब आप इसको अगर एक ढंग से लिखना चाहें तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ये Sn इज इक्वल टू, शाबाश, Sn इज इक्वल टू u ऐसे ही रखेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे प्लस a/2, ठीक है, इंटू 2n-1। अब जरा इसको देख लेते हैं, क्या ये स्टेप वापस हमें मिलता है, ये u तो u ही है, ये तो ये ऐसे ही लिखा हमने। हाँ, आप जरा देखिए a/2 इंटू 2n, ये 2 जब a/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n को, a/2 इसको जब 2n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n 2 विल कैंसिल, आपको मिलेगा यहाँ पर प्लस an, तो ये है आपका प्लस an, यहाँ पर आ गया। अब a/2 इंटू -1 वो क्या होगा, माइनस
a/2, ये है -a/2 या -1/2 ऑफ a, ठीक है ना। तो इन सब का अगर आप इसको जो मैंने कॉमन किया है यहाँ पर a/2, अगर आप इसको 2n से मल्टीप्लाई करेंगे आपको n मिलेगा, a/2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको बीच वाली टर्म मिलेगी -1/2a, और u यहाँ पर है। तो ये एक्सप्रेशन अब आपके पास है फॉर अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन nth सेकंड। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। Suppose it starts moving with an initial velocity of suppose 5 meters per second। आपको बताना है 7th सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर आपको बताना होता 7 सेकंड के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती, आप अप्लाई करते u s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ a t स्क्वायर। नाउ आपको 7 सेकंड के बाद वाली डिस्प्लेसमेंट बतानी थी, यानी 7 सेकंड में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। तो आप लिखते हैं यहाँ पर t इज इक्वल टू 7, u पता था, a भी पता था, t भी पता ही है आपको, तो आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि 7 सेकंड में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, आपको बताना है 7वें सेकंड में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। तो इस आप यहाँ पर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ a t स्क्वायर, नहीं बल्कि ये s nth, आपका n कितना है 7th, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू व्हाट, u, व्हाट इज वर u 5 प्लस a/2, व्हाट इज वर a, इट इज 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इनटू 2n यानी 2 इंटू 7 7वें सेकंड में, ठीक है ना, -1। तो इस एक्सप्रेशन से आपको मिलेगा 7वें सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज 5, ये और ये कैंसिल, 14 minus 1 is 13, so this is 13 and this is 18 meters, ठीक है। ये हो गया 7वें सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट। अगर 7 सेकंड के बाद वाली डिस्प्लेसमेंट बताना होगा कि 7 सेकंड में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, तो आप क्या करते हैं, यू टी प्लस 1/2 ऑफ a t स्क्वायर। यहाँ u क्या लगता 5 और t 7 प्लस 1/2 ऑफ a कितना है 2, शाबाश, t स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। तो ये कुछ डिफरेंट निकलता है आपका, ये और ये कैंसिल। सो s इज इक्वल टू शाबाश क्या 35 प्लस 49 दैट इज 14, 1 कैरी दैट इज 84 मीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हम इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं, ये वाली एक्सप्रेशन से नीचे वाली, ये होता है किसी पूरे टाइम का वैल्यू आपको दिया है 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उन सारे सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो। और ये वाली एक्सप्रेशन जब हम अप्लाई करते हैं, ये सिर्फ nth सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए होती है, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुई है इन दिस सेकंड। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं, वो ये देख लीजिए, ये मैं रब करूं, हाँ, अगर आप इसको डायमेंशन से चेक करें, ठीक है, यहां आपको लगता है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला आप देंगे m0 l1 t0। तो यहां से देख लीजिए, शाबाश, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 t-1 प्लस एक्सेलरेशन, शाबाश, m0 l1 t-2, नीचे 2 है तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला आएगा नहीं, चलो हम लिखते हैं m0 l0 t0, शाबाश, ब्रैकेट में यहाँ 2 डायमेंशनलेस, n क्या है, ये टाइम है, सेकेंड्स वगैरह कुछ, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टाइम है सेकेंड्स में, तो t, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा t1। फिर क्या है -1, उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा m0 l1 t0, रफली मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर मिलेगा m0 l1 t-1, ये भी आपको मिलेगा m0 प्लस m0 l1 t-1। आप देख लीजिए आपके राइट हैंड साइड पर जो डायमेंशन है 0 1 -1, 0 1 -1, लेकिन लेफ्ट साइड पर क्या है 0 1 0। तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या लगता है डायमेंशनली इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि इसके शाबाश, आप अगर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक ये इक्वेशन हमें क्या दिखाई देती है, क्या लगती हैं, ऐसा लगता है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। व्हाई, क्योंकि हमें यहां से जो डायमेंशंस हैं 0 1 0, लेकिन राइट हैंड साइड पर डायमेंशंस क्या है 0 1 -1, देखिए 0 1 -1। सो इट सीम्स दैट दिस रिलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। नो, इट इज नॉट सो, ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो व्हाट डज दैट मीन,
nth सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये दरअसल है डिस्प्लेसमेंट किसी एक सेकंड में। तो दिस इज नॉट सिंपली डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आई बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, सो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट इज नॉट मेयरली डिस्प्लेसमेंट। ये खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना, इसको टाइम जो है, टाइम इसके साथ है। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल हुई डिवाइड बाय कितने टाइम में, वो टाइम कितना है, वो 1 सेकंड है। जब आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, आप यहाँ टाइम को इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन जब टाइम 1 सेकंड होगा आप लिख सकते हैं s बाई 1 सेकंड। तो जब आप 1 लिखते हैं, कभी कभी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको s, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिनोमिनेटर में टाइम नहीं है, टाइम तो वहां पर है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन हाउ मेनी सेकंड्स, इट इज इन 1 सेकंड एंड दैट इज इन nth सेकंड। सो यहाँ पर टाइम है तो नीचे, तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी, m0 L1 t-1। ये बेसिकली बन गया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन 1 सेकंड में, उसका मतलब ही है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम व्हेन द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सो m0 L1 t-1। और अब अगर आप इसको आप कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड पर भी आपको डायमेंशनल फार्मूला वही मिलेगी। सो दिस रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली इनकरेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।